नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल ये कि ट्रंप के बदलते सुर के साथ क्या बाजार भी अपनी चाल बदलेगा? पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, 24,850 के ऊपर निफ्टी क्या इस बार होगा 25,000 के पार? सवाल नंबर 3, कंजम्पशन स्टोरी एक बार फिर से फुल फ्लेज जो है प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं ऑटो में, मेटल में शानदार तेजी। यहाँ पर कहाँ पर है खरीदारी के मौके, और जहाँ पर हैं पहले से खरीदारी की हुई है वहाँ पर क्या होने चाहिए लक्ष्य, कहाँ वसूलें मुनाफा? ये है तीसरा महत्वपूर्ण सवाल। इसके अलावा आप लोगों के जो भर भर के सवाल आ रहे हैं उसके उत्तर देंगे। और एक और महत्वपूर्ण सवाल, बैंकों को क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में क्या करें? ये महत्वपूर्ण एक और सवाल जिसका जवाब हम कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज के बाजार के ऊपर। तो अभी अगर हम देखें तो मोमेंटम बाजार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। जो है कुछ एक ऐसे काउंटर्स पे और देखते हैं जरा कि जिसमें आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। भारत फोर्ज आज सुबह हमने बातचीत की थी, अब करीब 4.5% ऊपर कामकाज करता हुआ। चलिए रवि जी शायद जुड़ चुके हैं हमारे साथ अब। रवि सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। कैसे देख रहे हैं सर बाजार को? नमस्कार विपुल जी, और क्षमा चाहूंगा पहले दर्शकों से कि 1-2 मिनट डिले हो गया, बिकॉज थोड़ा सिस्टम स्टार्ट और इन सब 6 में मिनट सर, 6 मिनट। 6 मिनट डिले हो गया। तो क्षमा पहले ही मांग लूं, 6 मिनट की क्षमा पहले से दे दीजिए। जी सर। थोड़ा सा कुछ कई बार कॉर्पोरेट नहीं में नहीं, कोई बात नहीं सर। जी सर। आ जाता है लेकर। बट एनीवे, स्टॉक मार्केट देखिए इस समय तो चमक में बढ़ ही रहा है। और जिस हिसाब से अभी आपने जेपी पावर की चर्चा करी, सबसे पहले तो सवाल जेपी पावर के यही है लोगों के कि क्या किया जाए। और उसको अगर वहां पर पहले ही मैं जवाब इसलिए दे दे रहा हूं क्योंकि लोगों को समझ आ जाए कि हम कहां पर पहुंचे हैं। हाँ सर। तो बेटर है कि जेपी पावर को आप कंटिन्यू अभी रखें और जल्दबाजी ना करें। हवा हो या आग हो या धुआं हो, उसका फायदा धीरे धीरे उठता है, और उसको आने के लिए मुझे लगता है यहाँ पर रुकना चाहिए। निफ्टी के रेंज की जहां तक बात करें अच्छा सर, एक तो चीज़ मैं, चूंकि आप जेबी पावर की बात कर रहे हैं और सवाल भी रहेंगे, अभी काफ़ी ज़्यादा आ भी चुके हैं। मेरा सवाल ये है सर कि अगर मान लीजिए आज से कल तक में अगर ये अपर सर्किट खुलता है, हालांकि चांसेस काफ़ी कम है खुलने के, लेकिन अगर खुलता है तो क्या यहाँ पर 20 रुपये के आसपास या यहाँ से 4-5% ऊपर फ्रेश खरीदारी की कोई राय है आपकी? और इस रैली में क्या टारगेट रखनी चाहिए, क्या दिमाग में लक्ष्य रखने चाहिए? देखिए, 27 रुपए के आसपास के तो इसके लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं विपुल जी। तो अच्छी बात यह है कि आपको 27 का टारगेट अगर मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रुकने में ज्यादा समझदारी है। और रही बात एंट्री करने की, थोड़ा रिस्क लीजिए, तभी इश्क बढ़ेगा, और इश्क बढ़ेगा तो फिर मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी तो पैसे आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिस्क जरूर लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा रिस्क लीजिए। पोर्टफोलियो के बड़े साइज का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि अगर बड़े साइज का रिस्क लेंगे तो आपको नुकसान भी बड़ा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर छोटा रिस्क लेके जरूर किया जा सकता है। छोटा रिस्क अगर आप ले सकते हैं। जी सर, अब आप बाजार के बारे में अपनी राय दे दीजिए सर। जी देखिए, निफ्टी के लेवल्स की आप बात कर रहे थे, तो देखिए इस समय निफ्टी के लेवल आप देख ही रहे हैं, कंटिन्यू आपको स्ट्रांग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कोई करेक्शन जो है वो एक अच्छे संकेत दिखाता है कि आप कहीं पे भी अपनी पोजीशन को पकड़ें और होल्ड करके रखें। सेक्टर एलोकेशन पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ऑटो सेक्टर जब आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद से आप कंटिन्यू एक जो है वो तेजी देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी के अभी इसको लेवल्स को देखें तो थोड़ा सा 25,000 जो एक है वो एक हर्डल की तरीके से रह सकता है। लेकिन ये क्लियर है कि थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड अभी बना रहेगा, और 25,000 के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ है, अगर 950 और 24,950 और अभी आज के तो सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर हावी हो सकती है और एक डिप मिल सकता है, लेकिन पोजीशंस को ज्यादातर कैरी करना अभी भी समझदारी। ठीक सर। काफ़ी सारे दर्शकों के प्रश्न जो है वो आ चुके हैं, तो एक एक करके जो है हम उन तमाम प्रश्नों को लेते हैं। सबसे पहले अशोक लेलैंड पे आज 10 बजे भी काफ़ी सवाल थे, बातचीत नहीं हो पाई। आज भी अभी भी काफ़ी सारे सवाल हैं सर। 128, 131, 130 इस तरह की क्वेरीज पे ज़्यादातर लोगों की सवाल हैं सर। क्या हम ये मान के चले अशोक लेलैंड में ब्रेकआउट आ गया है? 137 का लेवल, 400 माफ़ कीजिएगा 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी क्या करें सर? अब 5% से ज़्यादा ऊपर 137-40 का लेवल, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अशोक लेलैंड पे? देखिए, 142 और 145 के लेवल तो आएंगे ही आएंगे विपुल जी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स को अगर देखना चाहते हैं, इन लेवल्स को अगर रुकना चाहते हैं, इन लेवल्स पे अगर पहुंचना चाहते हैं तो अपनी पोजीशन को कैरी करें। हाँ, वो लोग दूर रहें जो फ्रेश बाय उछल के लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए मौका निकल चुका है। आपके पास जो समय था, जो वक्त था, वो
सिर्फ आपको एक ही टाइम पे मिला था कि जब आपका 126 127 का भाव था, तब आप पकड़ सकते थे। अब आपको पकड़ने की क्षमता यहाँ पर नहीं है, पर 142 के लेवल जल्द देखने को मिले। ठीक, तो जिन्होंने ले रखा है वो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, 142 तक के टारगेट देख सकते हैं, मिल सकते हैं देखने को। और आपने ज़्यादातर क्वेरीज भी वैसे हमारे 28 जो आप लेवल बता रहे हैं ना सर, उसी के आसपास 128, 130, 131 इस तरह के सवाल हमारे पास आए हैं। एक और ऑटो की आपने बात की, ऑटो पे हम लोगों ने काफ़ी बात की थी और आपने बहुत टाइमली जो है इसको सही समय पे पकड़ा था। टाटा मोटर्स अभी ये गौरव जी कह रहे हैं क्या करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या, तो वो अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं सर। आप बची है अपॉर्चुनिटी कि क्या कहेंगे? अभी भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है, 4.25% ऊपर सर। म्यूट हो गए सर शायद आप। अरे भाई, आज क्या समस्या आ रही है। आ गए मैं सर। कह रहा हूँ, आप ये तो आप बताइए कि आपको क्या करना चाहिए और किस चीज पे जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं उड़ता हुआ तीर पकड़ने की राय नहीं देता, और बार बार उड़ता हुआ तीर पकड़ोगे तो चुभने का चांसेस होता है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा है कि जो लाइफ लाइन है ना, वो एक ही दो बार काम आती, बहुत बार काम नहीं आती। अब 652 से पकड़ाते हुए बड़ी हिम्मत करके मैंने आपको रिसेंट जो उस दिन कॉल दिया था, लास्ट वेडनेसडे, जिसमें कि हाँ 600 रुपए चल रहा था, तब भी मैंने कहा कोई बात नहीं, पकड़ के रखो। 720 का पहला टारगेट है, तो एक टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, अब 750 के टारगेट है। तो देखो सर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय तो कर सकते हो, लेकिन अब मैं रिस्क रिवॉर्ड की गारंटी नहीं ले सकता। और रिस्क रिवॉर्ड की गारंटी का मतलब है कि जो बंदा सात क्या होगा विपुल जी, आपके जो ये लोग हैं वो बड़ा प्यार भी देते हैं। प्यार कौन सा वाला देते हैं ये आप समझ ही रहे हैं। अरे हमको खरीदवा दिया, फंसवा दिया। अब होता क्या है, 650 रुपए पे जिन्होंने खरीदा वो कहते हैं रवि जी जिंदाबाद। जिन्होंने 715 पे खरीदेंगे और कल को 700 आ जाएगा तो कहेंगे रवि जी मुर्दाबाद। तो दोनों लोगों में ये समझ नहीं आता कि कौन सही है। तो दोनों सही होते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ यही है। तो लेकिन सर देखो, पहले जागो, ये इधर उधर चैनल की क्षमताओं में मत नाचो, कोई फायदा नहीं है। और एक चैनल से जुड़ के सही समय पे एंट्री और एग्जिट लेवल को पकड़ो, क्योंकि ये खेल है टाइमिंग का, और टाइमिंग अगर आपकी गलत हो जाती है तो आप फंस जाते हो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से विपुल जी भी कह रहे थे कि बड़े लोग एब्यूजिव कमेंट करते हैं। मैं तो आशीर्वाद समझता हूँ, वो आशीर्वाद आपको बताया भी था। बिल्कुल लेकिन सही सर, बात। अब अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि टाटा मोटर खरीद लीजिए, 750 जाएगा, तो सर नीचे का जो स्टॉप लॉस बनता है ना, वो बनता है यहाँ पे 680 रुपए का। अब सर 80 रुपए का मतलब हो गया 45 रुपए लोअर साइड पे, और अपर साइड पे 35 रुपए। तो कौन सा मूर्ख यहाँ पे कॉल दे रहा है? क्या वो डॉक्टर रवि सिंह मूर्ख कॉल दे रहा है? तो सर बेटर है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच, जस्ट गिव सम टाइम, व्हेन इट करेक्ट एट अराउंड 700 rupees or 705, then we enter again for the target of 750. Till the time you just wait and watch. बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत जगह है, काहे तड़प रहे हैं, सब हाँ मिल। मतलब दूसरी जगह ढूंढते हैं, आप परेशान मत होइए। सर आज का कोई ट्रेड अब जरा अगर संभव हो तो जरा बताइए हमारे दर्शकों को, अभी का अगर खरीदना हो तो क्या खरीदें? बस टाटा। 2 मिनट रोक दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने में हमें टाइम लग हाँ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ी देर बाद ले लेंगे तब तक कुछ। लेकिन आपने जब ट्रेड की बात करी दी है, जैसे ही आपने ट्रेड बोला, इधर से एक ऐसा बल्ब चमका, और चमकने में आया रेलवे काउंटर का IRFC। वाह, बहुत लोग परेशान हैं, बिल्कुल बहुत सही समय पे आ गया। IRFC, IRFC अभी जो है चल रहा है जो है क्या आज 1.25% तेजी, 125 के आसपास। अभी खरीद लें तो सर कहाँ क्या टारगेट रखें सर? देखिए, पहला तो IRFC को ना खरीदने के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा थोड़ा समय। ये वो वाला ट्रेड नहीं है जो मैं हमेशा मोमेंटम ट्रेड देता हूँ, लेकिन ये कहूंगा कि ये आपके लिए एक मौका है इन लेवल्स पे। और 123 122 ये दो लेवल याद रखिए, एकुमुलेट करिए। 115 का स्टॉप लॉस टारगेट होगा, 145 रुपए का आने वाले। अब रेलवे बजट की तैयारी शुरू, तो यानी कि फरवरी तक के टारगेट के हिसाब से देखें तो अच्छे टारगेट है 155 तक के, लेकिन अपन सेफ चलते हैं तो 1-2 महीने में आपको ये टारगेट मिल सकते हैं। तो अब इसका सर दूसरा पहलू ये है कि बहुत लोग ये जो हायर लेवल पे लिए हुए हैं, क्या वो एवरेज भी कर सकते हैं 125 पे? बिल्कुल, अगर आप एवरेज नहीं करेंगे तो आप परेशान होकर घूमते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी एवरेज करने का हम लोग मौका देते हैं तो भले आप
कुछ मत करिए। आपके पास आप दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ना कि मैं ये स्टॉक खरीदा था, फंस गया हूं, अब दूसरा स्टॉक खरीदूं, तीसरा खरीदूं, चौथा खरीदूं, पांचवा खरीदूं। मत देखिए, एक ही स्टॉक को पकड़ कर रखिए। उससे जब तक उसका खून ना निकाल लीजिए तब तक चैन मत पाइए। और कहते हैं दुश्मनी जितनी अच्छी करेंगे दोस्ती उतनी गहरी होगी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर IRFC पे निकल के आ रही है। 145 तक के टारगेट, 145-50 तक के टारगेट, और ये आपको बता दें बजट तक के टारगेट हैं। तो अगर आपके पास है पहले से और आप लगातार क्वेरी जो हमारे पास भेज रहे थे, तो एवरेज करने का यही सही समय है। रवि जी का मानना ये है कि अभी एवरेज कर सकते हैं। फ्रेश बाय भी जो लोग करना चाहें कर सकते हैं। ऊपर 25 रुपये ऊपर के, 20-25 रुपये ऊपर के टारगेट के लिए। तो सितंबर चल रहा है, 2-4-5 महीने के लिए आप रखिए इसको। तो यहाँ पर अच्छे लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जो है प्रश्न पर रुख करते हैं। और ये प्रश्न जो है हमें भेजा गया है विक्रांत इंजीनियरिंग, अभी हाल की लिस्टिंग है, आपसे बात भी शायद हुई थी। तन्नू भारती जी हैं, कह रही हैं सब सर प्लीज़ विक्रांत इंजीनियरिंग के बारे में बताएं, मेरा अलॉटमेंट के समय मिला था, अभी क्या करूं उसमें, प्लीज़ बताओ। तो सर ये अभी जो है आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्लैट टेस्टिंग रही, फिर टूटा, अभी 101 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपकी सलाह क्या रहेगी विक्रांत इंजीनियरिंग को लेकर के? विपुल जी, पहले मैं ये विक्रांत इंजीनियरिंग तो बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि हमारे जो परिवार ये बढ़ रहा है उसमें कितने लोग अभी लाइव हैं? अभी सर हमारे पास जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो 925, यानी हम लोग बस थोड़ी देर में 1000 के नंबर्स क्रॉस करने वाले हैं। 900 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। और बाकी चूंकि आपने जिक्र छेड़ दिया तो अपने दर्शकों से अपील भी कर देते थे कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह जितनी जगह हो सके लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल जो है वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सके। जी सर, मुस्कुरा रहे हैं सर, किसको देख के आप मुस्कुराते रहते हैं? सर बस आप एकदम स्मार्ट मुझे तो हीरो। नहीं। मेरे मन में देखिए कुछ खुराफातें चलती रहती है, उससे मुस्कुराहट आती रहती है। बहुत अब मेरे सही। मन में खुराफात ये आ गई कि आज हम, मैंने इसलिए आपको 925 पूछा क्योंकि मैं सोच रहा था कि 925 लोगों का कुछ फायदा कराया जाए और एक कॉल धमाक के वाह, यहाँ की जाए। बताइए तो बताइए सर, बिल्कुल सर। लेकिन लेकिन विक्रांत पहले बताऊं या कॉल बताऊं पहले या कॉल बता आप? दीजिए सर, विक्रांत पे डिस्कस कर लेते हैं। विक्रांत जिन्होंने लेके रखा हुआ है वो तो IPO के समय से लेके रखा हुआ है, तो उस पर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके बाद कर लेंगे। जी सर। तो अभी के हिसाब से करंट लेवल पर मुझे जो एक स्टॉक समझ में आ रहा है वो है मनापुरम। ओ, मनापुरम फाइनेंस फ्यूचर। मैं फ्यूचर पे आ गया हूँ। सोच लीजिए कि आप स्टॉक को निकाल के फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं वाह। और इसको खरीदना है इस समय। करंट लेवल पर खरीदारी, टारगेट होगा इसका 310 रुपए का और स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 290 रुपए का। तो मुस्कुराहट यही थी कि इधर उधर कहीं ना कहीं मंडलेश्वर में बैठे हैं, उससे ज्यादा अच्छा है कि कहीं 9 का चौका देखने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि बोनस का बोनस लीजिए और अपना पोर्टफोलियो भी चमकाइए, स्टॉक भी लीजिए। और ये स्टॉक आपको एक बाइंग मोमेंटम में आ रहा है तो आप इसको लीजिए। स्टॉप लॉस 290, टारगेट 310। ठीक, ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो कैश के लेवल्स हैं। कैश वालों के लिए भी सेम रहेगा सर या कुछ इसमें चेंजेस करेंगे? बहुत लोग कैश के लिए भी वाले भी काफ़ी दर्शक हैं। सर फिर म्यूट हो गए आप, फिर म्यूट हो गए। ये लुक्का छिपी आज बहुत चल रही है, क्या बात है सर? मैंने कहा देखिए 293 चल रहा है तो अब लोग खुश हो जाएं कि इसी समय पे बाय करना है, कोई पक्का नहीं है। और टारगेट वही है जो 310 बताया है। इमीडिएट इंट्राडे टारगेट 298 का है। तो बस पकड़ के रखिए, बाय करके रखिए, बाय करते रहिए, तब तक अपने दोस्तों को बताइए। इधर उधर की मंडली में घूमते घूमते लोगों को याद आ जाएगा। हाँ, तो मतलब जो है इकट्ठा कीजिए लोगों को, बिल्कुल बजवाइए। सबके लिए जो है अब लोग जुड़े यहाँ पर। और इस बीच जो है हम देख रहे हैं सर एक काउंटर जो जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 10 बजे हम लोगों ने इसकी बात भी की थी, वो है GMDC। सर यहाँ पे बहुत मतलब मोमेंटम ज़बरदस्त देखने को मिला, काफ़ी रैली आ चुकी है, अब क्या करें सर? आप बताइए, कुछ संभावनाएं अभी और रह गई हैं या पूरी हो गई हैं, क्या कर रही हैं सर? पहले तो विक्रांत इंजीनियरिंग का बता दें बिकॉज हाँ, वो नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत। और आज मुझे हंसी और मस्त मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे साथ भी एक मेरे मित्र मेरे इस आपकी स्क्रीन के पीछे बैठे हुए हैं। ओहो, और भाई साहब वो भी ना ऐसी ऐसी पंच लाइन टैग लाइन मारते हैं कि आपको अद्भुत। क्या बताएं।
और अब ये एक मेरे दिन उनके साथ भी मिस्टर बैठना पड़ेगा सर फिर। लगता तो यही है, क्योंकि देखिए उन्होंने मुझे अभी एक लाइन बताई और फिर मैंने कहा देखिए अगर ये लाइन हम यूज करेंगे तो सेबी गाइडलाइन वाले जो है वो चढ़ जाएंगे, तो फिर उन्होंने तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर दूसरी लाइन बताई। मित्र है मेरे प्रियंक कुमार गुप्ता, जो अच्छा कि अच्छा। प्रयाग से बिलोंग करते हैं और बिजनेस बहुत बढ़िया करते हैं। बहुत शानदार। उनका स्टील ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो कभी कभी मुलाकात हो जाती है, तो आज मैंने उनको अपने ऑफिस से बुला लिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप ये जो शो दे रहे हो ना, जिसमें आपने अभी एक कॉल दी है, इसको एक टैगलाइन दे दो कि आओ चलो अब कुछ और फिर आज बनाते हैं। अब आओ उसके चलो कुछ और। कुछ अ- बनाते हैं, अच्छा, वो कुछ आपने बीच में खा लिया, वो मैं समझ सकता और हूँ। आओ कुछ बनाते हैं, लेकिन अब वो खा मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो वो सेबी गाइडलाइन में फंस जाएगा, लेकिन आपको सोचने के लिए एक वो दे दी गई है टैगलाइन। और मुझे पता है आपकी हिंदी मस्त है। अरे मैं समझ गया सर, गहराई आपकी बातों की ना। वो हाँ तो मतलब फिर हाँ, तो वो क्या कुछ कहा आप गया है उसके मायने और सब कुछ मैं समझ चुका हूँ जी सर। तो हाँ। हर टैगलाइन से पहले हम इसलिए करना ऐसा चाह रहे हैं कि लोगों को पसंद आ जाए, लोगों को समझ आ जाए, और नहीं है तो लोग खुद बताएं कि उसको हम लोग क्या यूज करें, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ शो करने का मजा अलग है ना, आनंद बिल्कुल। आता है, बिल्कुल सही बात है सर, बहुत गंभीरता के साथ। और जी जी और बिल्कुल सही। ऐसे में चर्चा चलती रहे तो बहुत बढ़िया। अब अच्छा आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट स्टॉक क्यों नहीं बता रहा। पहली बात, विक्रांत इंजीनियरिंग को होल्ड करके रखिए, ₹110 का टारगेट है, 10% की ग्रोथ यहां से दिख सकती है, स्टॉप लॉस बनता है ₹95 का। तो आराम से टाइम पास करिए, धीरे धीरे चलते रहेंगे, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे चलते दूसरा, रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बने रहिए, ये आपके लिए सलाह है। और सर जरा सर ये इसमें बताइए ना क्या करें ये जीएमडीसी में, क्योंकि यहाँ पर पिछले 4-5 दिन में 24% की, एक महीने में 33% की रैली आ चुकी है। जिनके पास है वो क्या प्रॉफिट बुक करें, पहला सवाल। दूसरा, अभी भी यहाँ पर फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश बची है या रैली पूरी हो गई? देखिए विपुल जी, मैं तो बहुत खुश हूं, और आज पता नहीं क्यों मेरे आज खुशी का दिन ही है। वाह। पूछेंगे कि क्यों खुशी का दिन है, तो देखिए जीएमडीसी एक स्टॉक था जिसने मुझे बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन एकदम फंटेस्टिक जगह पे दी गई थी, आपको एयू बोनस पे। बिल्कुल कहीं और बिल्कुल। नहीं दी गई थी, एयू बोनस पे दी गई थी। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। मजेदार बात है कि जो पुराने पाप थे, पुराने प्राणी थे, पुराने ये थे, वो सब भी धुलते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब रिटर्न आ गया भैया, तो धन्यवाद भेज दो कम से कम। बहुत दुख दिन आयो रे भैया, अब सुख सुख आए दिन और आयो रे। तो कहीं ना कहीं से इसलिए बड़ी खुशी मिल रही है। फिलहाल टारगेट 550 का है, जिनको प्रॉफिट आ रहा है बिल्कुल बुक करना ना भूलें, और याद रखें बोनस को धन्यवाद देना। ठीक। और इस बीच आज सुबह एक कॉल डिस्कस की गई और इस पर सर रवि जी आपने भी रिकमेंड किया था, वो था जोटा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और जोटा में तो आज बिल्कुल मोटा मुनाफा हो रहा है, तो अभी क्या करें? तो जोटा को लेकर के ज़रा स्क्रीन पर लाइए। 12.5% ऊपर, क्या कॉल थी ये भी आपकी तरफ से। और आज सुबह जो भी प्रदीप हल्दर जी ने भी अब खैर उन्होंने आइडेंटिफाई किया, लेकिन आपने काफ़ी पहले इस पर बातचीत की थी। अब क्या करें सर? 1512, 1513। हमारे एक दर्शक का की टिप्पणी भी आई हुई है और कह रहे हैं रवि सर ने जोटा रिकमेंड किया था, सर जी थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। तो अब इनको प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए सर? क्या सलाह रहेगी जोटा को लेकर के? विपुल जी, आज सच में आप मतलब आज गदगद भरी उसी भावनाओं से आज आप शो कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग नहीं रहा सर, है। बिल्कुल सर, अरे सर लोगों के पैसे बनते हैं, दिल को खुशी होती है सर। हाँ, ये बात आपने सही कही है। और सच बताऊं तो जोटा हेल्थ केयर जब मैंने दिया था जीएसटी से पहले, ये दिया हुआ था आप, और जिस लेवल पर दिया था उस लेवल पर किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया था। और आप बिल्कुल। एक चीज बोलते हैं कि गूगल ट्रेंड में, आप जब न्यूज पढ़ते तो कहेंगे गूगल ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। तो मैंने ये सोचा था कि अब की विपुल जी के साथ मिलकर ना कोई ऐसा स्टॉक लाया जाए जिसे अब लोग ट्रेंड में फॉलो करें, तो अच्छी बात हाँ, है। ये वो तो उसमें से है सर, ये वाकई में सही कह रहे हैं। ये उसमें से है जो कि अब ट्रेंड में आ रहा है। जब आइडेंटिफाई किया गया था किसी की निगाहें नहीं थी, अब सबके ट्रेंड में आ रहा है, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं जी सर। तो बस सर चाल बढ़िया है, अभी होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी किस बात की है? अभी तो वो आप स्मार्ट थे इसलिए आप पहले घुस चुके हैं, लल्लू पंजू अब घुस रहे हैं, तो थोड़ा और खींचेंगे, 1650 तक ले जाएंगे। और जब वहां आएगा तो मुस्कुराते हुए हम उन लोगों को दान में दे देंगे जो लोग तब चढ़ रहे होंगे, तो तब तक। अच्छा, अभी अभी सर जो लोग मिस कर गए आपका सेशन, तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर मतलब छोड़ दें, अभी भाग गया है? देखिए जो
इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं वो मिस कर गए तो उनके लिए मैं बता सकता हूँ कि एक डिप आएगा तो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर जो कहीं इस वजह से मिस कर गए, कहीं और बैठे हुए थे, उनको पता नहीं। थैंक यू वेरी मच, बढ़िया है। नेगेटिव कमेंट प्लीज सेंड इट। वाह, ओहो, तो अब जो आपको बने रहना है इस कार्यक्रम में। हैप्पी फैमिली जी कह रही हैं कि रवि सर स्टॉक मार्केट के हीरो हैं। वाह भाई, क्या बात है सर, तो हीरो तो हैं सर आप, इसमें कोई दो राय नहीं। फैजान मियाँ कह रहे हैं कि ट्रांस रेल का टारगेट बता दीजिए सर, 762 के रेट पर लिया हुआ है। ट्रांस रेल बीच में एक अच्छी रैली आई थी यहाँ पर भी, एक अभी चल रहा है, आज 3.5% ऊपर है। वाह, आज ये है कि सारे मतलब जो है ना ये सब शेयर जिन पर डिस्कशन पहले हुआ है अच्छे मोमेंटम में, 3.5% ऊपर, 789 का भाव। क्या सलाह रहेगी सर ट्रांस रेल को लेकर के? सॉरी। तो वैसे विपुल जी, आपके इस बात जो आप कह रहे हैं ना कि वो हीरो और ये, तो मुझे याद है कि मैं एक प्रोग्राम में अभी गया था जी। और वहां पर स्पीच दे रहा था, और वहां पर जो एंकर साहब थे उन्होंने कहा कि रवि जी आप, वो हमेशा वैसे बोलते रहते हैं कि रवि जी आप शेयर मार्केट के शहंशाह हैं। तो बड़ी जब ऐसा कोई बोलता है ना तो बड़ा मजा आता है विपुल जी, और मजा इस बात का आता है कि यार वाह क्या बात है, लोग शहंशाह बोल रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो कंधे पे बोझ आ जाता है, हाँ, ये बात सही है। उस कंधे के बोझ को मैं बताऊं तो उसी बोझ से निकला था जोटा। आपको मैं बता रहा हूं, मतलब जो जोटा शेयर निकला था वो उसी उसी बोझ से बोझ निकला था, क्योंकि उन्होंने कह दिया शहंशाह, तो अपने को लगा यार अब कोई तो एक तड़कता भड़कता स्टॉक बताना पड़ेगा। और उसके साथ एक और स्टॉक मैंने लिया था, आपको मैं बताऊं, वो था यूग्रो कैपिटल। दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट ट्रेडेड एट 167। अच्छा, आज देखिए तो कहां युगो पर सर ट्रेड। आपने ज़रूर कोई बात है में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यस यस यस। और अभी 180 के आसपास चल रहा है, बहुत शानदार सर। युग्रो में अब क्या करें सर, मतलब बस 180 81 के आसपास? देखिए पकड़ के रखना चाहिए 200 220 के आसपास के, तो इसके मोमेंटम दिखाई देंगे ही देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ऊपर फंसे हो, नीचे फंसे हो, पहले नहीं खरीदा अभी भी खरीदने की क्षमता रखते हैं, उनके लिए भी एक मौका है। और ये ऐसा मोमेंटम है, ये ऐसा स्टॉक है जो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। इसकी स्टोरी अगर आप जाके पढ़ेंगे, इसके बारे में जाके देखेंगे तो देखेंगे कि यही एक स्टॉक ऐसा है जो कि सबसे लो पे पी पे ट्रेड हो रहा है। और कहीं ना कहीं से वैल्यूएशन जो है वो बहुत अंडर वैल्यूएशन, और आपको जो दिग्गज हैं उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक मिलेगा। लेकिन बट ये है कि ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसको टाइम लगाकर अगर देंगे तो ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न यहां पर निकाल के दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कंसोलिडेशन देखिए, 167 पे हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, 175 पहुंचा, फिर हमने वो वाला शो किया तो उस दिन 172 था, और उसके बाद वो फिर से भागा, अब आज 182 पहुंच रहा है लगभग। तो आप देख रहे हैं सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल एकुमुलेट करिए, छोड़िएगा नहीं। छोड़िएगा नहीं। अच्छा सर, वो ट्रांस रेल रह गई सर, वो उसकी रेल का क्या करें? 762 पे इन्होंने लिया हुआ था ट्रांस रेल, आज 3.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी 788 का भाव देखने को मिल रहा है, इन्होंने 762 पे लिया हुआ है। आप तो सांस भी नहीं लेने देते हैं विपुल जी, दना दन क्वेश्चन मारते अरे रहते हैं। सर, वो शाम को जब 40 मिनट वाला जो हमको सेगमेंट अपलोड करना होता है ना, तब मेरे ज़्यादा पसीने निकलते हैं कि अरे यार आज शेयर कम है, कौन से शेयर पे थम लेना है, ये ठीक टाइटल है, एक रैपिड फायर राउंड कर लेंगे आप लोग। अगर आपके जब ऐसे कम होना तो बताइएगा, फटाफट रैपिड फायर राउंड कर नहीं लेंगे। नहीं, ठीक बट ठीक। ट्रांसलेल देखिए, इसकी रेल अब डीरेल हो रही है, क्योंकि 792 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे डीरेल कर लीजिए। प्रॉफिट 765 पे बाय किया था, यहाँ पर कर लीजिए प्रॉफिट बुक, और वेट कर लीजिए। आप थोड़ा सा डिप आएगा तो खरीदेंगे, नहीं तो जब 800 के ऊपर क्लोज करेगा तभी वो नई सीढ़ी चढ़ेगा, तो प्रॉफिट बुक करने की क्षमता। ठीक सर। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं संजय कुमार धीर जी, कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी को नमस्कार, आप दोनों हमारे नायक हैं, क्षमा ना मांगा करें, बस मुस्कुराते हंसते रहिए, हमें बल मिलता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। आप लोगों के जो शब्द है ना, वही हमारी असली ताकत है। और इन सब के बीच में आप देखिए, करीब करीब 1150 के आसपास दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। 1075 दर्शक जो है, अब 1107, तो 1100 के नंबर भी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, ऐसे ही संख्या बल को बढ़ाते रहिए। और आज हमने एक नया हाई बनाया है, पहली बार, वो था 2100 का सर, सुबह के शो में। तो अब जो है दर्शक का काफ़ी बड़ी संख्या में हमको प्यार जो दे रहे हैं, उन सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच जो है एक वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस पे पिछले कई दिनों से काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं। वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, एप्टेस वैल्यू, अच्छा एप्टेस वैल्यू, और ये सर बीच में मैंने फिर घर जाके देखा कि इस पे इतने सवाल क्यों आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मोमेंटम इसमें आया था, पिछले 4-5 दिन में 7-8% चला है।
तो इसलिए लोग जानना चाह रहे हैं क्या इसमें वो दम है कि इसमें बना रहा जाए। APTUS एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के नाम से कंपनी है। अगर आपको मिले तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं इधर हाल फिलहाल में। अब कहीं ना कहीं तो रेकमेंड हुआ है, तो इस वजह से लोग थोड़ा सवाल ज़्यादा। आपने क्या स्पेलिंग बताई? APTUS एप्टस, और उसके बाद से हाउसिंग फाइनेंस है एप्टस वैल्यू अच्छा, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस फाइनेंस। हाँ लिमिटेड। बिल्कुल। राइट 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 राइट। तो ये एकदम से काफ़ी सारी क्वेरीज यहाँ आनी शुरू हुई है एप्टस वैल्यू में। कुछ दम है क्या दिखाई दे रहा है आपको सर? देखिए, जिसने भी जहां पे भी इसमें वैल्यू इसलिए आई होगी क्योंकि इस स्टॉक को अगर मैं देखता हूं तो 2 सितंबर को ये स्टॉक 317 रुपए था, आज 341 और 344 रुपए के पास पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं से एक वैल्यू मोमेंटम इसमें देखने को मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ट्रेन इज ओवर। अगर आपके पास है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा डिस्काउंट होगा, थोड़ा करेक्शन होगा, 332 335 के आसपास अगर आएगा तो वहां पर बाय करेंगे, नहीं तो अब बाय नहीं करने लायक है। मत फंसिएगा किसी उसके चक्कर में, क्योंकि स्टॉक में अब जो था वो कहीं ना कहीं से ओवर हो चुका है। दूसरा, अगर आप इसके फंडामेंटल नंबर्स की तरफ जाते हैं तो मैं उसको भी, अगर आप कहते हैं तो मैं उसको भी घूम फिर के सारी चीजें घुमा फिरा के चर्चा दे देता हूं। लेकिन ये जरूर बता दूं कि ये स्टॉक ने रीसेंट डेज में यानी 19 अप्रैल 2023 को इसने लो बनाया था 238 रुपए का। उसके बाद इसने 401 रुपए का हाई बनाया था, जो कि डेट थी करीब 21 अक्टूबर 2024 में। तो अक्टूबर से टिल टुडे ये स्टॉक करेक्शन में ही रहा है। तो अगर कोई पुल बैक आता है तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस यहां पर नहीं देगा। तो ये बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हो सकता है किसी ने थोड़े से जो ये मोमेंटम आया हो, या फिर देखिए क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा कुछ वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो रहा है, मैं आपको क्लियरली बताऊं। और वॉल्यूम जब ट्रेड नहीं होता तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। मार्केट कैप 17,000 करोड़ का है और पी वैल्यू अगर देखते हैं तो करीब 22 की है। और अगर मैं फंडामेंटल नंबर पे कोशिश करता हूं तो देखिए, जो कंपनी का प्रॉफिट था वो अराउंड लगभग 200 करोड़ के आसपास का है, और वही एक एवरेज आ रहा है। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कोई वैल्यूएशन चेंज नहीं आया, क्योंकि 2024 से अब तक में सेम ही चल रहा है। तो शायद थोड़ी सी लोअर लेवल बाय। अब इन्होंने जैसे 335 पे लिया है, ये अरमान अली साहब कह रहे हैं मेरा सवाल ले लीजिए, दुकान की वजह से मुझे समय कम मिलता है। तो ये दुकान पे बैठते हैं, अब बिजी रहते होंगे, तो कह रहे हैं कि अभी क्या करें, 6 रुपए के इनके बन रहे हैं, तो कहाँ एग्जिट कहाँ करें सर? अब मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए करंट लेवल पर। ठीक है, बुक कर लीजिए सर। बहुत सारी रिकमेंडेशन आ रही है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो राशि है। अब ये बाजार अगर रिकवर होगा तो फिर मौके नहीं मिलेंगे। अब तक आप लोग परेशान थे, एक बार अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ यूएस से आ गई ना, तो फिर इतने पॉजिटिव ट्रिगर हैं बाजार के अंदर इस समय, जिसके बावजूद बाजार नहीं चला है। तो बेकरार बैठे हुए लोग, थोड़ी सी एफआईएस की तरफ से सपोर्ट मिल जाए तो फिर बाजार जो है एक नई रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन रिमझिम कुमारी जी कह रही हैं रवि सर एक बार इस बहन को इस रिवर से निकालिए। अच्छा, और उसका रोती हुई इमोजी है। कह रहे हैं IRCTC लिया हुआ है 1031 पर 28 शेयर। मैम आपने सवाल तो बहुत मतलब भावुकता के साथ किया, लेकिन आप बहन जी जो है आपने बात नहीं मानी। मुझे लगता है एकमात्र ऐसा शेयर है जिस पे आपने मना किया था, IRCTC, और ये इन्होंने ले रखा है 1031 पर। अब क्या करें? और चूंकि IRCTC की बात चली है, IRFC पे कॉल हुई है, तो मैं चाहूँगा कि सर अगर थोड़ा सा RVNL टीटागढ़ पे अगर आप लेवल्स डिस्कस कर लें, क्योंकि एक चलता है तो पीछे बाकी भी चल रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। रिमझुम कुमारी जी के लिए क्या सलाह रहेगी? कह रही हैं इस बहन को इस नदी से निकालिए। देखिए बहन जी, मैं वो पतवार लेके आपके पास आने वाला हूँ, बस आपको सिर्फ मेरी बात माननी है। ज्यादा कुछ उछल कूद मत करिएगा, क्योंकि पानी में आदमी के डूबने की शंका बहुत ज्यादा होती है। और पतवार पकड़नी है तो मैं आपसे कहूंगा कि IRCTC आपने लिया है, राइट? और किस लेवल का लिया है, कुछ बता सकते हैं मुझे ये? इन्होंने लिया हुआ 1031 पे सर, 1031 पे, काफ़ी हायर लेवल पे लिया हुआ है। और बाप रे, और चल रहा है 715। तो थोड़ा पेन तो है, लेकिन इस पेन को कम करते हैं और कुछ दिन के लिए आपकी पोजीशन दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है जिसमें कि आपके पास जो क्वांटिटी, उसको आधे क्वांटिटी पे ले लीजिए IRFC, और आधी क्वांटिटी उसका ले लीजिए आप यहां पर करंट लेवल पर RVNL, जो कि इस समय 350 रुपए चल रहा है।
इन दोनों स्टॉक में अपना वो वाला जो स्टॉक है उसको स्प्लिट कर दीजिए, वो लॉस भी रिकवर करा देगा और आपको इस मौके से बाहर भी निकाल देगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त कितना लगेगा? हम खड़े हैं सितंबर में, ये वक्त लगेगा आपको मिड ऑफ जनवरी तक, लेकिन ये जरूर है कि आपका लॉस रिकवर जरूर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। तो अभी यहाँ से निकलें और इन दो में डिवाइड कर दें, यही कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से निकलिए मैम, और बाकी दो में जो जो IRFC और RVNL पे डिवाइड कर दिए। लेकिन सर मुझे आपसे जानना है बाकी रेलवे काउंटर्स के लेवल्स, उससे पहले लेकिन हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। गौरव सिंह, सोहन सिंह हमारे साथ हैं, माफ़ कीजिएगा। सोहन जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सोहन जी? बाजी ठीक है सर, ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। दिल्ली से ही हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है सर। क्या करते हैं दिल्ली में सर? अब रिटायर हो गया। रवि सिंह से पहले मुलाकात होती रहती थी हमारी, रवि सिंह से। अच्छा, ओहो, पुराना याराना लगता है। वाह 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 वाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वाह, बहुत शानदार। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका रवि जी से? सर जी, मेरे कोचिंग शिपयार्ड लिए हैं, मेरे 20 शेयर है 2362 के रेट में। अच्छा ठीक है, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? ये तो मेरे 1.5-2 साल तो हो गए, 1-2 साल और कर सकते हैं। 1-2 साल लॉस और? में तो बेचनी नहीं है सर, क्या करना है, रिटायरमेंट। लॉस में बेचना नहीं, ठीक है, ये आपने तय कर लिया कि लॉस में बेचना नहीं है। अच्छी एक कभी। कोल इंडिया में भी बहुत लॉस हो रहा है सर, 200 शेयर है 561 के भाव से। चलिए ठीक है, फटाफट कोशिश करते हैं। पहले कोचिंग शिपयार्ड पे बात करने की। 2362 पे है, यानी 700 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। इंट्राडे लेवल पे अच्छी रिकवरी है। ये शेयर अब जो है 1.5% ऊपर, लेकिन इनके लेवल्स से तो काफ़ी दूरी है। क्या टिप्पणी सर कोचिंग शिपयार्ड पे अभी क्या रहेगी, और जो नए खरीदार हैं उनको भी थोड़ा सा एक साथ ही कवर हो जाएंगे दोनों ही लोग जो है, सोहन जी भी और बाकी लोग, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? वैसे बिल्कुल जी, एक बात बताइए, ये जो मैं आजकल ना जो साइड में देख रहा हूँ उसमें ना चैट बॉक्स आपका खोल रखा है, कैसे पकड़ते हो यार? इतनी तेज मैसेज जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है किसी ने रेस लगा रखी, मैं आगे तू आगे तू आगे मैं आगे, और बड़ा मुश्किल है शेयर को देख पाना। ये और मतलब ये बड़ी चुनौती रहती है, और उसके बाद से लोग डांटते भी हैं, मेरा नहीं लिया, मेरा सवाल रह गया। लेकिन अब कोशिश तो ये रहती है कि भाई लोगों की नाराज़गी ना रहे, लेकिन तब भी चूक हो जाती है, क्या ही कहा जाए सर। और तभी मैं कोशिश भी करता हूँ कि मतलब जितनी फास्ट हो सके लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद डांट पड़ जाती है लोगों से, क्या किया जाए सर। 1200 लोग हमारे साथ, 1250 से ज़्यादा लोग अब जुड़ चुके हैं सर, तो दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप बताइए सर। जी सर, कुछ नहीं, मैं भी विपुल जी से रिक्वेस्ट करूँ भाई, सबका लिया करो ऐसे, तो ये तो अरे प्रभु, मैं तो बिल्कुल इस पर जो है आप आइए यहाँ पर, फिर आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। तो देखिए वापिस इनके स्टॉक पे आते हैं। कोचिन शिपयार्ड देखिए इस समय 1600 के आसपास चल रहा है, और अच्छी बात यह कि 1580 का ये बॉटम बना चुका है, तो ये रिटायर हैं, धीरे धीरे करके ऐड ऑन कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 2300 रुपए के लेवल की छोड़िए, ये 2500 रुपए तक जाएगा, लेकिन समय लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा भी समय नहीं लगेगा, आने वाले 6 महीने में सिचुएशन बदलती हुई नजर आएगी। और कोल इंडिया में सर आपने बाय कर रखा है, डिविडेंड डिविडेंड आया होगा, वो भी जोड़ लिया करिए, तो इसी वजह से स्टॉक नीचे होगा। मुझे नहीं लगता कि कोल इंडिया बहुत ज्यादा कुछ आपको करेक्शन में नुकसान दे रहा होगा। थोड़ा बैलेंस शीट को वापस जाके देखिए अपनी, तो कहीं ना कहीं से उसका डिविडेंड वगैरह आया होगा। लेकिन फिर भी कोल इंडिया 380 के आसपास आता है, तो कहूंगा थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज करिए, और यहां पर इस स्टॉक को भी होल्ड करके रखिए। जीएमडीसी चल चुका है, मोइल भाग गया है, कोल इंडिया की बारी है, तो सब कौन सा एक फिल्म डायलॉग था, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, बात सही है। तो इनके नंबर अभी आएंगे, तो वेट एंड वॉच की जरूरत है। और इसी के साथ क्या नाम है विपुल जी, मेरे जो दोस्त बैठे हैं उन्होंने एक लाइन दी है, कहते हैं रवि जी ज्ञान है, तो अब आगे ये आपको चैट बॉक्स में लोगों से पूरा करवाना है कि ये जो आज आपने नया गेम शुरू किया है कि अब ज्ञान है कि माल है, ज्ञान है कि पैसा है, कि ज्ञान है कि क्या है, वो लाइनें अब आप लोगों को पूरी करनी है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके चैट पे कमेंट के लिए, तो कुछ देखते हैं कि क्या इंटरेक्टिव होता है। ब्लैंक्स भरते रहिए। ज्ञान है तो डॉट 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 है इसके तो ऊपर। आप इसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज बुलंद आवाज अरे है। सर बिल्कुल, ज्ञान है तो डॉट डॉट क्या है, रवि जी के मन में क्या है, और आगे जो रवि जी के दोस्त प्रियांक जी बैठे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं, उस डॉट को आपको भरना है। तो ज्ञान है तो डॉट 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 क्या है, ये बताइए आप लोग, तब तक हम आपके सवाल लेते हैं। तो सर सवाल था दो चीज़ों को लेकर के। एक तो मैं चाह रहा था कि रेलवे पे आप थोड़ी सी कवरेज कर दीजिए, क्योंकि रिकवरी आज है, काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है। RVNL आपने कहा कि बाय कर सकते हैं, RVNL पे अभी क्या करंट लेवल पे क्या सभी बाय कर सकते हैं?
और दूसरा एवरेज करने के लिए क्या लेवल रहेंगे, अभी क्या देख रहे हैं, और टीटागढ़ भी देख लीजिए। तो ये 2-3 स्टॉक्स जिस पर सवाल रहते हैं, इरकॉन जैसे हो गया, तो आप क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए विपुल जी, मैं आपकी दुविधा समझता हूँ, और जो आप जिस हिसाब से आपसे पूछते हैं उसके हिसाब से तो मैं सब कवर करने वाला हूँ। तो फिलहाल एक रेलवे का सेगमेंट आपको बाइट यहाँ पे आराम से मिल जाएगी। जी तो सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के रेलवे स्टॉक के दिग्गज से, जी क्योंकि सर। मरे हुए स्टॉक तो सभी देखते हैं। दिग्गज आज कौन है? आज पूरे रेलवे पैक को अगर कंपैरिजन करेंगे तो अभी के हिसाब से 1.57% यानी कि 8 रुपए करीब बढ़ा हुआ है, वो है कॉनकॉर, और जो कि चल रहा है 550 रुपए। क्षमता रखता है 580 रुपए तक, 570 रुपए तक जाने की। और इसको मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले भी रिकमेंड किया था, तब ये कंसोलिडेट कर रहा था, चलने का नाम नहीं ले रहा था। तो थकान से दूर निकला है और ये अभी जाएगा 580 तक, तो इसको होल्ड करके रखे। आरबीएनएल अभी बाय के लिए दिया 334-35 पे, होल्ड करके रखिए। टारगेट 350 का है। सिर्फ एक स्टॉक जो नहीं अच्छा लग रहा वो है एरिकॉन। जब भी 195-192 के आसपास के लेवल आते हैं, 185 लेवल आता है, निकलना है। दूसरी आरबीएनएल आईआरएफसी को मैंने अभी करंट आज बाय दिया 125 और 123 पे, टारगेट है 135 का। अगर अगले स्टॉक को देखें तो वो है जेडब्ल्यूएल, जो कि आज की उसमें 1% बढ़ा हुआ है, 327 का रेट है। 300 के नीचे नहीं जाएगा, तो जो भी रेट आपको मिलते हैं उन पे आप एकुमुलेट करिए। 280 का स्टॉप लॉस यहां पर रखना है। रही बात टीटागढ़ की, टीटागढ़ इसमें सर 848। टारगेट क्या बताया आपने जेडब्ल्यू पे? जेडब्ल्यूएल पे जो टारगेट है वो है 355 रुपए का। 355। और जहां तक टीटागढ़ की बात करें वो है 847 और 45 रुपए चल रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम एक गेन कर रहा है इंट्राडे के हिसाब से भी। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के पूरे पैक जो मैं बता रहा हूं, इनको अब बजट तक आपको सिर्फ एकुमुलेट करना है, निकालना नहीं है। अगर निकालने की स्थिति आएगी तो बहुत मेजर सोच करके ही यहां पर एग्जिट करेंगे, तो वहां पर पकड़ के रखिए। अगला स्टॉक है टेक्स रेल, जो 139 है, टारगेट है 148 का, स्टॉप लॉस बनता है 132 का, तो यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था, एक ही स्टॉक है जिससे मैं दूरी बनाता हूं, वो है रेलटेल, सॉरी आईआरएफसी, जो कि इस समय चल रहा है 715 रुपए। आईआरएफसी नहीं, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी, अरे सर जुबानी फिसल रही है, क्या बात है। आईआरसीटीसी को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 740 745 तक तो आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ फंसाने आएगा, निकलने का मौका नहीं देगा। और अगला स्टॉक है राइट्स, जो कि आज के दिन भी डाउन है, हिम्मत नहीं दिखा रहा। 255 के आसपास के भाव आएंगे तो बाइंग एंट्री का मोमेंटम बनेगा। टेक्स इंफ्रा 94 रुपीज चल रहा है, 92 90 ये सब लेवल पे लीजिए, 105 के टारगेट होंगे। तो ये है पूरी कहानी। सर एक चीज, एक खाली टारगेट बता दीजिए टीटागढ़ का। टीटागढ़ का जो है टारगेट अभी क्या रखना चाहिए, वो मैं मिस हो गया। 880 रुपए। 880। तो सारे तो नहीं रिपीट करेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े काउंटर्स हैं उसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ पे जो कुछ सवालों पे मेरी निगाहें रहती हैं। टीटागढ़ पे 880 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बेचना नहीं है, पहली महत्वपूर्ण बात। बजट तक अभी रखिए, कम से कम 15 जनवरी तक, बजट नहीं 15 जनवरी तक आपको रखने की सलाह दी जा रही है। अभी बेचने की सलाह नहीं है अगर रेलवे में अगर आप हैं तो। कॉन्कोर पे टारगेट दिया गया, अच्छा अभी टीटागढ़ पे बात हो गई। कॉन्कोर पे अगर आपने खरीदा हुआ है, खरीदने के लिए 570 580 तक के टारगेट यहाँ पर कॉन्कोर में देखने को मिल सकते हैं। अभी 550 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। आरबीएनएल पे टारगेट रखा गया है, वो रखा गया है 350 रुपए के आसपास का। 350 के टारगेट जो है वो आरबीएनएल पे निकल करके आते हुए अभी चल रहा है 334 के आसपास। इरकॉन को अवॉइड करने की सलाह फिलहाल के लिए दी गई है। आईआरसीटीसी को अवॉइड करने की सलाह दी गई है, लालच पे फंसना नहीं है। आईआरएफसी पे 135 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जेडब्ल्यूएल, जुपिटर वैगन पे काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, और जुपिटर वैगन पे जो है यहाँ पर टारगेट 355 का दिया गया है, स्टॉप लॉस 280 के आसपास का। और टीटागढ़ पे 880 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है। आप लोग जो है अपने हिसाब से रेलवे पे राय जो है वो बना सकते हैं। चलिए अब जो आप फटाफट एक दो काउंटर और डिस्कस कर लेते हैं। अगले चलिए युवराज जी हमारे साथ है, पहले फोन लाइन पे जरा बातचीत कर लेते हैं। युवराज जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसे हैं युवराज जी, बताइए सर। सर मैं बढ़िया, आप सुनाइए। अरे सर बढ़िया सर, युवराज जी से बातचीत हो गई, और क्या चाहिए जीवन में। बताइए सर क्या प्रश्न है, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, इंदौर जिले से। वाह वाह, चलिए बहुत अच्छी बात सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आप दोनों का बहुत बड़ा बिग फैन हूँ। अरे सर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर, हाथ जोड़ के आपको। सर जी जी सर,
बहुत जल्दी मध्य शानदार प्रदेश आएंगे सर तो टेक्नोलॉजी आपसे मुलाकात होगी। जी बिल्कुल सर, जी आप सर, पधारिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका, और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम, अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे जा रहे हैं और इनकम भी अच्छी हो रही है सर। अरे बस ये बात आपने कह के दिल और बाग बाग कर दिया है ना, तो मतलब जो है बाकी सब तो ठीक है, इनकम होती रहनी चाहिए। जी सर, जी सर। हाँ बताइए सर क्या सवाल है आपका? जी सर, एक मैंने शानदार टेक्नोलॉजी शेयर लिए थे सर, ये द बोनस से ही देख के लिए थे मैंने, लेकिन थोड़ा सर उससे अच्छी खासी कमाई की है मैंने, लेकिन फंस गया हूँ थोड़ा सा। जी सर, 513 के भाव पे लिए थे। ठीक है, और अभी जानना चाहता हूँ सर कब तक होल्ड कर सकते हैं युवराज जी आप? जी सर, अप्रोक्स 2 to 3 मंथ। 2-3 महीने एक्चुअली सर होल्ड तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन काफी महीनों से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पर शानदार सर, मैंने रवि सर की रिकमेंडेशन में मैंने कमाए भी बहुत सर, शानदार। नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है सर। चलिए तो अब पूछ लेते हैं रवि जी से ही। 1350 से ज़्यादा दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि सर क्या करना चाहिए अभी? शानदार टेक्नोलॉजी पे आपकी रिकमेंडेशन भी थी, उसके बाद से जो टारगेट आपने दिए थे शायद अचीव भी हो गए थे। अब ये क्या करें, इनकी खरीद का भाव के आधार पर इनको क्या सलाह देंगे, क्योंकि ये अभी लॉस में है? फिर आपका माइक बंद हो गया सर। जी जी, मैंने कहा विपुल जी, मुझे ये इसलिए याद आ जाता है क्योंकि मैंने जब दिया था तो मैंने कहा था बहुत शानदार। और जी सर। शानदार ने शानदार रिटर्न दी। तो स्टॉक बढ़िया उसके बाद मोमेंटम पे निकला और आग की तरह भागा। आप जी। इसका अगर थोड़ा सा डेली चार्ट, गूगल चार्ट एक बार देखेंगे और डेली चार्ट पे रखेंगे तो आप पाएंगे कि जबरदस्त इसने रैली दिखाई। और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन देखिए फंस गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस निकल जाएगा। थोड़ा सा समय दे दीजिए। इसमें मोमेंटम जब बनता है तो फिर वो रुकता नहीं है, और जब बढ़ता है तो बड़ा तेजी से ले जाता है। तो अभी शायद हो सकता है डिप में आपको 445 रुपए तक के लेवल दिखे, लेकिन घबराइएगा नहीं। और उन लेवल्स पर आता है तो एक बार फिर से राय ले लीजिएगा। कोशिश करेंगे युवराज जी, अगर वो अच्छे लेवल हुए तो फिर से बाय करेंगे। लेकिन ये सब मोमेंट्री स्टॉक्स हैं, जब मोमेंटम निकले तो फिर एक बार निकल गए, दोबारा अगर करना भी है तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। चलिए, इस बीच कई सारी टिप्पणियां आ रही हैं। हमारे एक दर्शक हैं डिवोशनल आर्ट जी, कह रहे हैं ज्ञान है तो सम्मान है। अच्छा है, लेकिन ये ज्ञान है तो मान सम्मान और ज़िंदगी की कमान है। तन्मय गुप्ता जी कह रहे हैं ज्ञान है तो मान सम्मान और ज़िंदगी की कमान है। डिवोशनल आर्ट जी कह रहे हैं ज्ञान है तो सम्मान है। इस तरह की और भी टिप्पणियां आ रही हैं, बीच बीच में लेते रहेंगे। और अशोक लैंड पे बात हो गई है सर काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लोग जो लोग कर रहे हैं। स्वाति जी थोड़ा पीछे जाके देखेंगी, कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद उत्तर मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक दो लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं सवाल को लेकर के कि सवाल नहीं लिया गया हमारा। ले लिया जाएगा सर, कोशिश कर रहे हैं लगातार पूछने की। वो अब तो इतनी तेज़ी से मिस हो जाता है ना कि क्या ही कहा जाए। ग्रीव्स कॉटन को लेकर, अच्छा इरिडा रह गया। हाँ, इरिडा पे हमारे साथ एक फ़ोन लाइन पे दर्शक भी हैं, लेकिन इरिडा देख लीजिए सर। बहुत लोग कह रहे थे आज सुबह के शो में भी, अभी भी एक दो टिप्पणी मैंने देखी कि क्या इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। धीरे धीरे करके सर ये 150 के पास पहुंच रहा है। क्या यहाँ पर जो लोग पूछ रहे हैं ब्रेकआउट वाली बात, उस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? उसके हमारे साथ फ़ोन लाइन पे दर्शक हैं और फिर हर्ष भी आ गए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा लेकर के आए हैं, वहाँ पर चलते हैं। पहले इरिडा सर। देखिए विपुल जी, 141 रुपए का जब भाव था, और बहुत से आपके जो दर्शक हैं जो एयू को फॉलो करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, जब सर आप लोग कोई स्टॉक पे लॉस होता है ना, और जब बोलना होता है कि इसको रुको या फिर ये बोलना होता है एग्जिट करो, तो आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत तेजी से चुभता है। चुभता है इसलिए क्योंकि ये लगता है कि अगर गलत डिसीजन हुआ तो आप ही ये उस चीज, वो सारे पीछे प्रॉफिट को भूल करके और तुरंत जो बोलेंगे वो मुझे समझ में आ जाता है। तो लेकिन अब इरडा आपको बताऊं, मैं बड़ी मुश्किल से मैंने इसको होल्ड करने की कोशिश करी 141 पे, और अब ये कहूंगा कि इसको अभी थोड़ा चलने दीजिए। 155 के आसपास आता है तो इसमें डेली अपडेट के हिसाब से रेंज बनाइए। हाँ, थोड़ा सा पुल बैक आया है, वो थोड़ा बढ़ेगा। 155 का टारगेट आपको दिखना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, ये ज़्यादातर लोग जो 185 के आसपास के हैं, 185, 90, 200 के आसपास, उनके लिए अभी क्या सजेशन क्या है आपका? क्या करें, होल्ड करके बैठे रहें? देखिए विपुल जी, एक बात बताइए, जब जंगल में आप गए और शेर आपके सामने आ गया तो आप क्या करोगे? सर जो करेगा शेर ही करेगा, हम तो क्या करें। तो फिर सर यहाँ पे भी जब आप 185 पे खरीदा और 146 चल रहा है, तो जो करेगा वो शेयर करेगा, तो थोड़ा वेट करेंगे और थोड़ा कुछ नहीं वेट करेंगे। चलिए ठीक। हमारे साथ दर्शक का ना आनंद जी हैं। हाँ, आनंद जी को नमस्कार। सर नमस्कार, आप सबको नमस्कार। आपको भी नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आनंद जी?
सर दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओएनजीसी पे राय चाहिए। पर मंथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने की 4 से 5 साल। पर मंथ 10,000 रुपये सर, ये एसआईपी के कर रहे हैं, ये 4 से 5 साल तक करते रहेंगे। मतलब 10,000 रुपये महीना। ओएनजीसी ही क्या सही है या फिर इसको डिवाइड करना चाहिए? कैसी स्ट्रेटजी लग रही सर आनंद कुमार जी की? सबसे बड़ी बात आनंद जी, बहुत बहुत मुबारक हो। और आपकी इस सवाल से मुझे जो नाम से तो आनंद था ही था, लेकिन सवाल से भी आपके आनंद आ गया। आप बिलीव करिएगा कि मार्केट को बीट करने वाले रिटर्न मिलेंगे। और जो लोग ये, फिलहाल देखिए फिर वही बात होती, कभी कभी मुझसे कुछ निकल जाता है और फिर उसके बाद चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। ये जो लोग एसआईपी करते हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, मैं कहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं बिल्कुल खरीदिए, आप एसआईपी करते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन चॉइस आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है और आप अपने नॉलेज को, अपने जो हमने आज जो सवाल दिया ज्ञान है, अब उसके आगे आपको जोड़ना है, तो आप अपने ज्ञान को अगर बढ़ाएंगे ना तो किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अब होता क्या है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, म्यूचुअल फंड ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, पिछले 2 साल से क्या ग्रो कर रहा है वो सबको पता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपका ये जो मूव है ये बहुत अच्छा मूव है, बिल्कुल करते रहिए। 5 या 10 साल बाद आपके बच्चे भी आपसे कहेंगे कि मेरे पापा ने अगर कोई डिसीजन लिया था तो क्या सही डिसीजन था, वो यही था। मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे 12-15%, 16% नहीं, कम से कम आपको 5 सालों में ये 50 से 60% के रिटर्न दे सकता है। वो क्षमता इस स्टॉक में नहीं होगा तो डिविडेंड भी उतना ही मिलेगा। तो फिलहाल घबराने का कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हमारे सहयोगी हर्ष जो है हमारे साथ जुड़ गए। हर्ष से बात कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल पैसा लो डिजिटल को लेकर के आ रहे हैं, 9% ऊपर हो गया। चलिए इस पर डिस्कशन रहेगा और आप लोगों के सवाल भी अभी चलते रहेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो है सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमारे विशेष सेगमेंट आईपीओ हो तो ऐसा। आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जो तमाम जानकारियां रहती हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपसे कोई भी जानकारी छूटने ना पाए और आप सही निर्णय ले पाए कि किस आईपीओ में पैसे लगाने हैं, किस में नहीं लगाने हैं। आईपीओ बाजार में काफ़ी सारे अच्छे प्रदर्शन भी रहे हैं हाल फिलहाल में, कुछ एक ने नेगेटिव रिटर्न भी दिए हैं। हर्ष, अभी कौन सा आईपीओ खुलने वाला है? जी, तो बेसिकली 3 आईपीओ खुलने जा रहे हैं 10 तारीख को, लेकिन आज हम लोग एक आईपीओ कवर करेंगे, अर्बन कंपनी काफ़ी, क्योंकि इसकी वजह भी है कि एक तो गूगल ट्रेंड में है और दूसरी चीज़ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। अगर आपको घर की सफाई करवानी है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा कोई दिक्कत आ रही है आपको घर में, या फिर प्लम्बर से जुड़ी हुई चीज़ें चाहिए, तो वो तमाम तरह की सुविधाएं देगा। और ना सिर्फ फेशियल, मसाज, तमाम तरह की सर्विसेज ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि देश के 51 शहरों में इसकी विजिबिलिटी है, ऑपरेशनल है कंपनी। इसके अलावा यूएई और सिंगापुर में भी है। साथ ही अगर आप इसके और दूसरे बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ें, क्योंकि कंपनी ने अभी हाल ही में शुरू किया, नेटिव नाम से एक ब्रांड शुरू किया, जिसमें आप समझिए कि वाटर प्यूरिफायर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डोर्स जो होते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें कंपनी ने शुरुआत करी है यहाँ पे। अब कुछ डेट्स बताता हूँ, साथ ही मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बड़ी रिस्क दिखाती हैं इस आईपीओ को लेकर, कंपनी को लेकर। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, वेडनेसडे को 10 तारीख को खुलने जा रहा है, फ्राइडे को 12 सितंबर को ये बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट जो है वो अगले हफ्ते आपको सोमवार 15 सितंबर को होती हुई दिखेगी, और लिस्टिंग डेट जो है वो बुधवार को 17 सितंबर को होती हुई दिखेगी। इसके अलावा प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे प्राइस बैंड क्या दर्शा रहा है, एक बार लेके आते हैं, फटाफट से फ्लैश कर देते हैं हम लोग। तो अब ये देखिए प्राइस बैंड की बात करें तो 98 से लेके 103 रुपए के आसपास प्रति शेयर के भाव यहाँ पे प्राइस बैंड तय किया गया है। लॉट साइज 145 शेयरों का होगा। टोटल इशू साइज की बात करें तो 1900 करोड़ का आईपीओ, जिसमें आप समझिए कि 18 करोड़ 44 लाख शेयर्स होंगे। फ्रेश इशू जो है उसका हिस्सा काफी कम है, 472 करोड़, यानी कि 1900 करोड़ में 472 करोड़ का फ्रेश इशू है। जबकि ऑफर फॉर सेल का अच्छा खासी हिस्सेदारी है, करीब 1428 करोड़ के आसपास की यहाँ पे। अब इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए फाइनेंशियल्स 2023, 24, 25। एसिड्स की बात करें तो एसिड्स जो है 2023-24 में लगभग आसपास है, लेकिन उसके बाद एक जंप देखने को मिला, 2025 में बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर ये। इसके बाद अगर आप टोटल इनकम की बात करें, यहाँ पर जो रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में 726 करोड़ था, वहां से बढ़कर 928 करोड़ हुआ, और उसके बाद एक जंप सीधा 2025 में 36% का जंप देखने को मिला है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे गौर की जगह, कंपनी जो है लॉस मेकिंग थी 2023 में, 312 करोड़ का लॉस। उसके बाद 2024 में घटते घटते 93 करोड़ का लॉस हो गया। उसके बाद यहाँ पर एकदम सडनली जो है अगले यहाँ पे देखें तो एक प्रॉफिटेबल में आती हुई दिखी और सीधे तौर पे 350% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप ये देखिए 3 सितंबर के आसपास जो था वो करीब करीब 18 रुपए के आसपास प्रीमियम था, अब 30 रुपए 30.5 रुपए के आसपास हो गया। 29% से ज्यादा की लिस्टिंग की संभावना है और जो यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है 133 रुपए के पास हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग पॉइंटर्स लेके आते हैं, 6 पॉइंटर्स में आपके सामने दिखाता हूँ कि क्या रिस्क हैं। तो एक बार स्क्रीन पर हम लोग फ्लैश कर देते हैं इस कंपनी को लेके। तो ये देखिए, सबसे पहले लगातार घाटे की चिंता 2023-24 का हमने आपको आंकड़ा दिखाया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जून की बात करें यहाँ पर, तो 2025 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एबिटा जो लॉस है वो करीब करीब यहाँ पे 4.8 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल सेम अगर आप बात करें तो यहाँ पे वो 3.4 करोड़ था। तो ये पहला कंसर्न हो गया। दूसरा, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है यहाँ पर। और ये जो कंपनी है देखिए, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज तमाम तरह के सेक्टर से जुड़ी हुई है और ऐसे में कोई नया प्लेयर आएगा तो जाहिर सी बात है इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। तीसरा बड़ा पॉइंट, मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन खर्च। यहाँ पर कंपनी बहुत तेजी से एक्विजिशन तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे खर्चा भी मार्केटिंग में खूब कर रही है। मैं एक आंकड़ा भी लेकर आया हूँ, तो आप ये देखिए 2025 में अगर आप यहाँ पे जून की बात करें तो तिमाही की बात करें तो 52 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च हुए, जबकि ये जो ऑपरेशनल आय का जो खर्च परसेंटेज है ये टोटल 14% हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा सीमित सर्विस कैटेगरी पर निर्भरता, हम सब जानते हैं यहाँ पे कि कंपनी जो है लिमिटेड चीजों पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये एक और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए 51 शहरों में तो है कंपनी, लेकिन जो कमाई होती है रेवेन्यू वो लिमिटेड शहरों से होती है यहाँ पर, क्योंकि गिग वर्कर्स हैं और तमाम तरह की चीजें इंपैक्ट करती हैं यहाँ पे। तो ये एक और इंपॉर्टेंट रूल है। और इसके अलावा कैश फ्लो पर दबाव, अगर आप यहाँ पे देखें तो वर्किंग कैपिटल जो है वो लगातार कंपनी को जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, और जिस तरीके से खर्चे हैं वो रिलेट नहीं कर पा रहे। तो ये तमाम चीजें इसको लेकर आप इस्तेमाल करते हैं इनकी सेवाएं कि नहीं? सर बिल्कुल, घर में अगर सफाई करवानी होती है तो हम लोग करते हैं ना कभी कभी। वही वाली बात है कि भाई दिल्ली जैसे शहरों में, मेट्रो जैसे शहरों में तो खैर डिमांड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग खास तौर से देखते रहते हैं ना अगल बगल आसपास जो है। सर रवि सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? बहुत सारी पॉजिटिव निगेटिव सब चीज़ें सामने रख दी गई, आप बताइए क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो हर्ष को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया रिपोर्ट हर्ष आपने बनाई है और दिल खुश हो जाता है, क्योंकि सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आदमी को क्लियरिटी पूरी की पूरी मिल चुकी है। अब आपने ना दोनों चीजें दी हैं, हम लोग सिर्फ उसमें ऐड ऑन करेंगे। अच्छा बुरा दोनों बताया आपने। पहली बात है, मेरी तरफ से कंप्लीटली ना है, घर साफ करवाओ, अपना पोर्टफोलियो साफ मत करवाओ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये लाइन क्यों बोली, क्योंकि मुझे यही याद आया। अब पहली बात है, देखिए स्विगी भी एक ऑप्शन आया था, जोमेटो भी एक ऑप्शन आया था। कस्टमर सर्विस और कस्टमर एक्विजिशन में आज की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, प्लस 51 सिटीज आपने बताई, 51 सिटीज में से ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबल सिटीज कितनी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, कहीं ना कहीं से ऐसा कोई बिजनेस कंपनी ने नहीं किया कि 31 मार्च 2025 को 350% रिटर्न के साथ प्रॉफिटेबिलिटी 240 करोड़ की आ जाए। ये सिर्फ हेर फेर जो दिखाई देता है वो देता है नंबर्स पे। नंबर्स कहां दिखाई देते हैं? अकाउंट पे। अकाउंट कहां दिखाई देता है वो आपको समझ में आता है। तो अगर कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिली होती, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की जरूरत है, तो ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में ना आप ही कुछ कह रहे हैं अच्छा है और आप ही कुछ कह रहे हैं बेकार है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है कि सब अच्छा है। तो आपके मेरे हिसाब से बिल्कुल सर्विस लीजिए, सुविधा लीजिए, और बिल्कुल देखो इसलिए तो अपना कोट भी धुलवा सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर्ष, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष का जो पूरा का पूरा मोटिव जो समझ में आता है वो यही है कि कंपनी के नंबर्स और वो सारे समझ में आ गए। लेकिन आप बढ़िया है, सब कुछ सुविधा लीजिए। सुविधा में बहुत सी चीजें, सुविधा आपने बोली जिनसे कई बार तो वो सारी सुविधाएं लीजिए, लेकिन बट ये है कि स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट मत करिए, अवॉइड कीजिए। ये मतलब जो है सेवाएं लेते रहिए। सुविधा में सर आज थोड़ा सा मतलब आक्रामक मूड में मैं सोच रहा हूँ मैं रिप्लाई करूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को नियंत्रण करता हूँ कि नहीं, अभी ऑन एयर हैं इस पर जो है उत्तर मेरे पास बड़े अच्छे हैं, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ आप यहाँ आइए एक बार जो है, फिर साथ में भोजन करते हुए इस पर चर्चा की जाएगी विस्तार पूर्वक जो है। तो चलिए, तो अभी के लिए अवॉइड है कंप्लीट सर, ना लिस्टिंग गेन ना लॉन्ग टर्म, है ना सर? देखिए, लिस्टिंग गेन तो आपको मिल सकता है, लेकिन शायद हो सकता है एग्जिट करने का मौका ना मिले। लेकिन फिलहाल इतने आफत उतार और चढ़ाव में जाना क्यों, कंपनी बहुत ज्यादा फंड कलेक्शन की यहाँ पर बात कर रही है, उतनी वैल्यूएशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से अवॉइड है।
अवॉइड करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल के लिए हर्ष और कुछ तो नहीं है, इसी को अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि 10 तारीख को जब खुलेगा तो फिर उसके बाद से और डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। रवि सर यहाँ पर मौजूद रहेंगे आने वाले दिनों में भी, उनसे और ज़्यादा। और परसों 10 तारीख को खोल रहे हैं ना, 10 तारीख को तो रहेंगे है ना परसों, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही। चलिए, काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, एक आध सवाल लेते हैं, फिर धन्यवाद करते हैं रवि सर का। और बहुत सारे सवालों के जवाब अभी अंबाला जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे लेंगे। सर, प्रिया गुप्ता जी हैं हमारी प्राइम मेंबर, और वो कह रही हैं मन्नापुरम में आपने जो 310 का टारगेट दिया है सर, उसका टाइम हॉरिजन भी बता लीजिए। 290 पे पहुँच गया है, मैंने 293 पर ख़रीदा है, तो ये 2-3 रुपए नीचे गया तो इनकी धड़कनें शायद थोड़ी सी बढ़ गई। मैम, मार्केट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलेगा ही, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो सर, अभी इनके लिए कुछ टिप्पणी रहेगी आपकी प्रिया जी के लिए? नहीं, देखिए, अच्छा है, ये स्टॉक इस समय मोमेंटम पे है, इसीलिए मैंने इसको बाय कराया है। और 1-2 वीक में आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, और कल गैप में भी आपको मिल सकता है। तो BTST के हिसाब से भी ये ट्रेड डाल के रखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक। इस बीच अंकुश अग्रवाल जी आ गए हैं। कहाँ थे अंकुश जी? बहुत लंबे समय बाद आपकी कोई टिप्पणी में देख रहा हूँ। कह रहे हैं आपकी अहमियत को कोरे कागज़ पर लिख देते हैं, अपने दिल की हर बात आपको सुना देते हैं, आप चाहें हमें याद रखें या भूल जाएं, हम आपको नहीं भूल सकते, बस इतना बता देते हैं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार अंकुश जी। इसको एक बार और बोल दिया जाए, आपकी अहमियत को कोरे कागज़ पर लिख देते हैं, अपने दिल की हर बात को आपको सुना देते हैं, आप चाहे हमें याद रखें या भूल जाएं, हम आपको नहीं भूल सकते, इतना बता देते हैं। वाह, बहुत अच्छा लिखा है अंकुश जी, थैंक यू इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। अदानी पावर पे बहुत लोग कह रहे हैं कि सर इसमें ब्रेकआउट आ गया क्या, अदानी पावर ले सकते हैं क्या? संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेज बहुत लंबी गर्दन बना रहा है, सर ले सकते हैं या नहीं? सर, आप कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेज एक बार देखिए क्या कुछ यहाँ पर बन रहा है, और फिर आपको हम करते हैं धन्यवाद। अभी 9.25% ऊपर। एक और था शेयर जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, मिस हो गया मेरे दिमाग से, 2 पे टिप्पणी जानना चाहता, लेकिन पहले कॉफ़ी डे इंटरप्राइज देख लीजिए। कह रहे हैं कि सर लंबी गर्दन बना रहा है, फ्रेश बाय लेस कर सकते हैं क्या 48-60 के आसपास? नहीं, ये तो 52 के आसपास या 50 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करना बनता है, यानी इसकी गर्दन कटने वाली है, इसलिए काटने की तैयारी करिए। अगर लोअर लेवल बाइंग है तो वहां पर एग्जिट करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने अंकुश जी के लिए कही, एक चीज जरूर कहूंगा, अंकुश जी ने इतनी बड़े शायरी अंदाज में कहते हैं, बस हम यही कह सकते हैं, मुझे इतनी शायरी तो नहीं आती, लेकिन हाँ, निगाहें आपका इंतजार जरूर करती हैं। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इस बीच एक काउंटर जिसमें तेजी थी, मैं दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब वो दिमाग में टन टन कर रहा है कि मिस हो गया, और वो छूट जाता है तो फिर छूट जाता है। लेकिन सर, जाते जाते एक सवाल की टिप्पणी, एशियन पेंट्स पे वर्षा जी काफ़ी नाराज़ हो रही हैं, कहीं कल से पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। वर्षा जी को एशियन पेंट्स के बारे में बता दीजिए सर, कंजम्पशन थीम में ये आता है, ये पेंट इंडस्ट्री, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या एशियन पेंट्स में जगह बनाई जा सकती है? देखिए, एशियन पेंट में फिलहाल तो जगह नहीं बनाई जा सकती, करेक्टिव मोड में चल रहा है, और फिलहाल 2500 से नीचे के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस, जस्ट अवॉइड, बिल्कुल दूर रहना है। चलिए, अभी के लिए अवॉइड करने की सलाह है, दूर रहने की सलाह है, ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती है। वो शेयर का नाम जो है दिमाग में नहीं आ रहा है, चलिए अब याद आएगा तो आगे पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक की मैंने चर्चा करी, इसमें मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और मस्त होकर मार्केट में काम करिए, मस्त होकर रहिए, जितना खुश रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया पोर्टफोलियो चमकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपनी टिप्पणियां देने के लिए। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला भी नहीं थमने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, VLA अंबाला जी। तो आपके जो तमाम प्रश्न हैं उसके उत्तर हम वहां पर लेते हैं और इस मेहमान के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए बोनस के साथ। नमस्कार।